लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है आखिरकार। लेकिन इसका कोई एक उत्तर सबके लिए सही नहीं हो सकता। लेकिन कुछ कंडीशंस पर अगर हम ध्यान दें तो ये कंडीशन हमें हेल्प कर सकती हैं ये डिसाइड करने में कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो देख लेते हैं हम कि ये कौन से फैक्टर्स हैं अगर हम जिनको ध्यान में रखें तो अपने जीवन का लक्ष्य हम ढूंढ सकते हैं। पहला, अपना फैसला अपनी स्थिति के अनुसार लें। यानी दूसरों को देखकर ये ना सोचे कि अरे भाई वो ये कर रहा है मैं भी ये कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, इसमें चली जाती हूँ, इसमें ज़्यादा नौकरी मिल जाएंगी। आप अपनी स्थिति के अनुसार फैसला लीजिए, क्योंकि अगर मैं दूसरों को देखकर फैसला लूंगी तो संतुष्ट नहीं हो पाऊंगी और शायद मेरे जो लक्ष्य हैं वो भी बदलते रहेंगे। जहाँ पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई ये ज़्यादा सक्सेसफुल है यही कर लेती हूँ, तो शायद हो सकता है मेरे लक्ष्य भी जो हैं वो बदलते रहें और मुझे संतुष्टि ना मिले। दूसरा, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप किस हद तक त्याग कर सकते हो, ये भी आपको अपना लक्ष्य तय करने से पहले ही सोच लेना है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। जितना आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो उतना ही आपको उद्देश्य पाने की जो काबिलियत है वो बढ़ जाती है। यानी जितना आप त्याग कर सकते हो उतना ही आप अपने लक्ष्य के करीब जा सकते हो। और जब आप एक बार तय कर लेते हो कि जो त्याग करना है तो फिर उससे कभी पीछे नहीं हटना है। तो ये पहले ही सोच लो कि क्या क्या आप सेक्रीफाइस कर सकते हो या क्या आप सेक्रीफाइस नहीं कर पाओगे। तीसरा, अपने उद्देश्य को लेकर आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हूँ तो मुझे उससे क्या चाहिए, उसका आउटकम मुझे क्या चाहिए अपने जीवन में। तो आपके अंदर ये क्लैरिटी बनी अगर रहेगी तो आपके अंदर स्थिरता रहेगी। और अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी तो हमें जो चीज़ अच्छी लगेगी हम अपने गोल्स शिफ्ट करते रहेंगे और फाइनली कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। चौथा, कई बार जीवन में ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको लगेगा कि आपने लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया लेकिन कोई खास जीवन में अंतर तो नहीं आया। क्या ही फ़ायदा हुआ मुझे इतनी मेहनत का या ये सब करने का। ऐसा भी लग सकता है कि मैं जीत कर भी जैसे हार गई हूँ। मगर आपको उस वक्त अपने उद्देश्य को ध्यान में रखना है। हमेशा याद रखना है कि हार और जीत का फैसला सिर्फ हम करते हैं, हमारी परिस्थिति नहीं। तो अपने दिमाग को उस टाइम पर आपको हारने नहीं देना है।